नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे सीएम कोड चैनल पर। अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीखना चाहते हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में, जो कुछ भी लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स रह आपको चाहिए, वो सब मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। उसके कॉन्सेप्ट्स जो है, वो डिटेल में पढ़ा के उसका एक्सप्लेनेशन, उसका कोडिंग एग्ज़ाम्पल भी दे दूँगा। और रियल वर्ल्ड में अपन वो कॉन्सेप्ट्स कैसे आईटी इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं उसका भी मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में अपन टाइपस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये अपना पहला सेशन है टाइपस्क्रिप्ट का। देखिए आज का सेशन तो टेक्निकल नहीं होने वाला। इस सेशन में मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बताऊंगा, सिलेबस क्या क्या होने वाला है वो बताऊंगा, अपना रोड मैप कैसा होने वाला है वो बताऊंगा और सम काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको टाइपस्क्रिप्ट के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो दोस्तों कि अपन पहले रोड मैप देखते हैं। इस सीरीज में अपन टाइपस्क्रिप्ट के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, उसमें पूरा सिलेबस कवर करेंगे, उसका सेटअप कवर करेंगे, कोडिंग एग्जाम्पल भी देखेंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स भी करके दिखाएंगे और लास्ट में अपन कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो होते हैं, जो मोस्टली मुझे पूछे गए थे और मैं भी एज एन इंटरव्यू पूछता हूँ, तब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मैं दे दूंगा विद द आंसर। ओके, तो ये सारी चीज़ें अपन इस कंप्लीट सीरीज में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट क्या है, उसका क्या मीनिंग है और ये यूज़ किस लिए होती है। ओके, तो देखिए, टाइपस्क्रिप्ट इज द जावास्क्रिप्ट विथ एडेड सिंटैक्स फॉर द टाइप। समझने का प्रयास कीजिएगा। टाइपस्क्रिप्ट मतलब ही जावास्क्रिप्ट है, बस इसमें क्या ऐड है, एक सिंटैक्स एडेड है। और किस लिए एडेड है? टाइप्स के लिए, डेटा टाइप्स के लिए एक सिंटैक्स एडेड है। मतलब जो भी अपन डिक्लेरेशन करने चले, जैसे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन हो, बाद में आपका मेथड डिक्लेरेशन हो, उस डिक्लेरेशन में अपन टाइप स्पेसिफिक जाते हैं। उस में वेरिएबल का, वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन होने वाली है, उस असाइन्ड वैल्यू का टाइप अपन बताते हैं। तो ये सेम जावास्क्रिप्ट ही है, बट इसमें अपन ने सिंटैक्स ऐड कर दिया है टाइप के लिए। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ टाइपस्क्रिप्ट। ऑल्सो दे यहाँ पे देखिएगा, टाइपस्क्रिप्ट इज अ डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप और मेंटेन की जा रही है। ओके, यहाँ पे वो एक दो और डेफिनेशंस मैंने एडिशनली लिखी है। उसमें से एक है कि टाइपस्क्रिप्ट इज अ सिंथेटिक सुपरसेट ऑफ अ जावास्क्रिप्ट विच ऐड स्टैटिक टाइपिंग। देखिए, एक जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट ही है। इसमें अपन स्टैटिक टाइपिंग देते हैं, जो कि अपन एक बार टाइप दे दिया उस पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन करते वक्त, तो वो उस वेरिएबल में जो वैल्यू, जैसे नंबर वैल्यू हो तो वो नंबर, इन नंबर एज एन अपन टाइप दे देंगे, वो इंफॉर्मेटिव होता है। दिस इज basically means that TypeScript's added syntax on top of a JavaScript allowing developer to add a types। मतलब इसमें क्या किया है कि सेम ही है, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट सेम ही है, उसमें सिर्फ अपन ने सिंटैक्स ऐड कर दिया है टाइप डिफाइन करने के लिए। तो बस इतना समझिएगा, जो भी टाइपस्क्रिप्ट
में है वो पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट में है, बट जावास्क्रिप्ट से ज़्यादा टाइपस्क्रिप्ट में अपन एक सिंटैक्स फॉर्मेट में टाइप ऐड करते हैं अपने वेरिएबल को, फंक्शंस को। जो भी वेरिएबल्स फंक्शन अपन डिक्लेयर करते हैं उसको अपन टाइप स्पेसिफिक डिक्लेयर करते हैं। तो ये है टाइपस्क्रिप्ट। इसके बाद अपन क्यों टाइपस्क्रिप्ट को चूज़ करना चाहिए, अपन इसको यूज़ क्यों करना चाहिए। देखिए, जावास्क्रिप्ट इज अ लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, मतलब वहाँ पे क्या होता है कि लेट नेम इज इक्वल टू महेश होता है। ओके, तो वहाँ पे महेश एक स्ट्रिंग है, जो वर्ड एक स्ट्रिंग दी है, वो स्ट्रिंग टाइप वहाँ पे बताया नहीं जाता। तो वो क्या है कि लूजली टाइप है, वहाँ पे उस डेटा टाइप का टाइप ही नहीं दिया जाता। सो दैट्स वाई जावास्क्रिप्ट ये जो है लूजली टाइप्ड है। ऑल्सो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, इट कैन बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा आर बीइंग पास्ड अराउंड द जावास्क्रिप्ट। देखो, अगर अगर अपन लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू टाइपस्क्रिप्ट ले लिया, और जावास्क्रिप्ट में आप, हाँ, जावास्क्रिप्ट में अपन स्ट्रिंग लेट नेम इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट ले लिया। ओके, तो यहाँ पे अपन मेंशन नहीं करते कि जावास्क्रिप्ट एक स्ट्रिंग है, राइट। तो वहाँ पे अंडरस्टैंड करने को, सपोज कि कौन से टाइप का डेटा है वो है, अपन समझ नहीं सकते। सो अब समझो, देखो, वहाँ पे अपन ने डबल इन्वर्टेड में अपन नंबर भी डाल सकते हैं, तो वो थोड़ी ही नंबर होगा, राइट। तो वहाँ पे अपन टाइप नहीं लिखते, इसलिए वहाँ पे अंडरस्टैंड करने को भी, वो जो वेरिएबल का जो डेटा है वो अंडरस्टैंड करने को भी डिफिकल्ट जाता है। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, और फंक्शंस पैरामीटर एंड वेरिएबल डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन। अपन क्या करते हैं कि फंक्शन जो लिखते हैं उसको फंक्शन का नाम लेके उसमें पैरामीटर डाल देते हैं, राइट। और वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल्स को अपन क्या करते हैं कि उस वेरिएबल को अपन ओनली वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे लेट नेम इज इक्वल टू टाइपस्क्रिप्ट डाल दिया अपन ने, तो वहाँ पे अपन थोड़ी स्ट्रिंग है ऐसा टाइप मेंशन किया, तो वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होती है उस डेटा टाइप की वो दी नहीं जाती। इसलिए यहाँ पे मैंने ये पॉइंट ऐड किया था। उसमें उससे क्या होता है कि सो डेवलपर नीड्स टू लुक एट डॉक्यूमेंट और गेस बेस्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। अगर कोई इंफॉर्मेशन ही वहाँ पे नहीं है, तो अपन, हम लोगों को अगर कोई एरर या इश्यू आ रहा है, उसको समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को उसका डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट देखने के बाद, कोडिंग देखने के बाद हम लोगों को गेस करना पड़ेगा कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, कैसे है, और वो किस टाइप का डेटा है। ओके, उसके बाद देखो, टाइपस्क्रिप्ट में ये जो ऊपर वाले 4 पॉइंट है, ये वाले ऊपर वाले, ये देखो, 1 2 3 4, ये जावास्क्रिप्ट में है। और ये जो डिसएडवांटेजेस और ये जो ड्रॉबैक्स है 4, ये फुलफिल की गए हैं टाइपस्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे देखिए, टाइपस्क्रिप्ट्स अलाउ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डेटा बीइंग पास्ड अराउंड विद इन द कोड एंड हैज एबिलिटी टू रिपोर्ट एरर्स व्हेन द टाइप डजंट मैच। टाइपस्क्रिप्ट में क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा अपन पास करते हैं विद इन कोड। कोड के अंदर अपन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा, सपोज कि अपन ने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया स्ट्रिंग लिख के, और उसमें अपन ने पास कर दिया एक स्ट्रिंग वैल्यू। तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं कि लेट नेम कोलन स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू इनटू द डबल इन्वर्टेड कॉमा टाइपस्क्रिप्ट, ऐसे अपन टाइप स्पेसिफिक करते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर कोई एरर वगैरह आता है तो वो रिपोर्ट करने में बहुत इजी जाता है। ओके, तो ये चीज़ें
टाइपस्क्रिप्ट में फुलफिल करके दी है। और ये एक एग्जांपल देखते हैं अपन। टाइपस्क्रिप्ट विल रिपोर्ट एन एरर व्हेन पासिंग अ स्ट्रिंग इनटू द फंक्शन दैट एक्सपेक्ट द नंबर। अब देखो क्या होता है कि अपन ने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, ओके, और वो दो पैरामीटर लेता है, ए और बी। उस फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंट, और तुम वहाँ पे दो स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हो जब वो फंक्शन कॉल कर रहे हो। ये चीज़ें अपन डेफिनेटली देखेंगे, बट अब समझने का ट्राई कीजिएगा। तो अगर हम वहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू पास करते वक्त ही अपने को एरर आएगा, क्योंकि अपन ने ऊपर टाइप मेंशन किया है उस फंक्शन को ऑलरेडी, कि बाबा ये जो फंक्शन है ये ओनली न्यूमेरिक वैल्यू अलाउ करेगा। अगर इसके अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करेगा तो वहाँ पे वो एरर दे देगा। सो दैट्स वाई अपने को कोई एरर गेसिंग करने के लिए बहुत ईजी जाता है। और ये जो होता है वो टाइपस्क्रिप्ट में ही होता है, जावास्क्रिप्ट में ये नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट इसको सपोर्ट नहीं करता। सपोज अपन ने एक का फंक्शन लिख भी लिया एडिशन के लिए, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है नंबर, और अपन ने दे दिया कैरेक्टर, तो वो वहाँ पे कॉन्केटिनेट करके दे देगा। तो दैट्स वाई अगर अपन ने टाइप स्पेसिफिक मेंशन कर दिया तो वो इजीली सेपरेट करके एरर थ्रो करेगा। अब देखते हैं अपन टाइपस्क्रिप्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, और अपन कैसे करते हैं यूज़ नॉर्मली। देखो, इसको यूज़ करने का कॉमन वे ये है कि अपन टाइपस्क्रिप्ट को जब यूज़ करने जा रहे हैं तो उसको ऑफिशियल कंपाइलर नहीं है। तो क्या करते हैं अपन, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है कि अ कॉमन वे टू यूज अ टाइपस्क्रिप्ट इज यूज द ऑफिशियल टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर विच ट्रांसपाइल टाइपस्क्रिप्ट कोड इनटू द जावास्क्रिप्ट। देखो यहाँ पे अपने को ऑफिशियल टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर लगता है। जो कंपाइलर होता है वो टाइपस्क्रिप्ट का कोड इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो अपन जब भी टाइपस्क्रिप्ट की एक आधी फाइल लिखते हैं तो उस फाइल को अपन TSC और उस फाइल का नाम देके अपन टर्मिनल के ऊपर रन करते हैं। जब वो फाइल रन करते हैं तो उसमें एक और फाइल क्रिएट होती है जो कि वो जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है, और वो कोड जावास्क्रिप्ट के ऊपर रन करके जो कोड अपन ने टाइपस्क्रिप्ट के फाइल में लिखा था उसको अपन ने TSC टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर के ऊपर रन करके उस फाइल का अपन कन्वर्जन जावास्क्रिप्ट में कर दिया। बाद में नोड की कमांड यूज करके अपन टर्मिनल को वो क्रिएटेड जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करके उसका रिजल्ट देखेंगे। अब मेरे को बताओ, टाइपस्क्रिप्ट का अपन ने क्या किया, टाइपस्क्रिप्ट का अपन ने TSC कंपाइलर लगा के जावास्क्रिप्ट में कर दिया, और जावास्क्रिप्ट को अपन रन करने के बाद सपोज एडिशन आ गई है 2 नंबर की 5, और वो एडिशन का प्रोग्राम अपन लिखा था टाइपस्क्रिप्ट में, टाइपस्क्रिप्ट के फोल्डर में। तो एट द एंड टाइपस्क्रिप्ट ही रन हुआ ना। देखो, टाइपस्क्रिप्ट को अपन ने कन्वर्ट कर दिया जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट को कोड अपन ने रन कर दिया, उसका आउटपुट आ गया करेक्ट, मतलब ये आ गया टाइपस्क्रिप्ट का ही आउटपुट। तो इस वे से अपन टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। मैं नेक्स्ट सेशन में क्या करूँगा, आपको उसका पूरा का पूरा एक इनिशियल प्रोसेस करके वो फाइल क्रिएट करके उसका जावास्क्रिप्ट में फाइल क्रिएट करके उसको रन करके दिखाऊंगा, ताकि आप वो चीज़ें बेहतर समझ पाए। पर ये इतना ध्यान में रखिएगा कि अपन TS एक्सटेंशन से फाइल्स क्रिएट करते हैं, जो फाइल अपन टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर को रन करके उसका जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं और बाद में उसका रिजल्ट देखते हैं। जावा या पाइथन की तरह अपन डायरेक्टली उस फाइल का अपन रिजल्ट नहीं देख सकते। तो यहाँ पे सम काइंड ऑफ कन्वर्जन होता है टाइपस्क्रिप्ट टू जावास्क्रिप्ट। देखिए, उसके बाद में
हम ये कोड एडिटर्स में VS कोड ही यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको कमांड है इक्लिप्स के ऊपर या IntelliJ के ऊपर तो आप कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू गाइस। आज के सेशन में ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा केयरफुली देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं आपको हर कोई जो कॉन्सेप्ट्स है टाइपस्क्रिप्ट का, शुरुआत तो अपन प्रिंटिंग स्टेटमेंट से ही कर देंगे। एज अ बिगिनर फ्रेंडली कर रहे हैं ये कोर्स। अगर किसी को कोई भी नॉलेज नहीं है टाइपस्क्रिप्ट की, तब भी आप इस कोर्स को रेफर करके आप एक स्किल अप कर सकते हो। तो ये जो सीरीज होने जा रही है, उस सीरीज को आप फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक देख लीजिएगा, ताकि आप जो टाइपस्क्रिप्ट के बारे में कौन जो भी टेक्निकल की थिंग्स है उसको आप मिस नहीं कर पाओ। ओके, तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू। इस अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, आपने दोस्तों के पास रिलेटिव्स के पास शेयर कर दीजिए जो भी टाइपस्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोस आने वाली सीरीज़ के अंडर डालने वाला हूँ वो सारे के सारे वीडियोस को लिंक आपको इमिडिएटली मिले और आप उस वीडियो को समझ सके। और ये जो यहाँ पे मैंने एक लिंक दी है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, प्लीज़ इसको भी ज्वाइन करके अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और अगर आपको इमिडिएटली आंसर का सॉल्यूशन, मतलब कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो इस दी गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, उसका रिजोल्यूशन में इजी और क्विकली दे दूंगा। ओके गाइस, दैट्स इट गाइस, सो विल स्टॉप हियर। मिलते हैं अगले सेशन में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।